वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मूर्ख पोपटलाल। मूर्ख पोपटलाल के बारे में तो आप बहुत सुने होंगे। पोपटलाल के बारे में मूर्ख पोपटलाल उसी में से एक कहानी है। मूर्ख मतलब होता है ना समझ, बेवकूफ़। चलिए देखते हैं बेवकूफ़ पोपटलाल के साथ क्या क्या होता है। राहुल और हर्ष दशहरे की छुट्टियों में अपने गाँव गए। राहुल और हर्ष अपने दशहरे की छुट्टियों में अपने गाँव गए। वहाँ पर अपने पुराने मित्रों के साथ उन्हें बहुत अच्छा लगा। जैसे अपने गांव आप लोग जाते तो पुराने मित्रों के साथ मिलते हैं तो आपको अच्छा लगता है, वैसे राहुल हर्ष को भी अच्छा लगा। और फिर गांव के गन्ने शहर में कहाँ बड़े मज़े से गन्ने खाते हुए उन्हें एकदम दादी माँ की याद आ गई। दोनों गन्ने के खेत में गए। गन्ने मज़े से खाते खाते उनके एकदम दादी माँ की याद आ गई। दोनों दौड़कर दादी माँ के पास गए। राहुल और हर्ष दोनों दौड़कर दादी माँ के पास गए। उन्हें तो गन्ने से भी अधिक आनंद दादी माँ की कहानियाँ सुनने में आता है। राहुल और हर्ष को गन्ने से ज़्यादा खाने में दादी माँ की कहानियाँ सुनने में आता है। दादी माँ एक अच्छी सी कहानी सुनाओ। दादी माँ से बोला कि दादी माँ एक अच्छी सी कहानी सुनाओ। दोनों दादी माँ से जिद की हमको कहानी सुनाइए। आज नहीं बेटा कल सुनाऊंगी। दादी माँ बोली कि आज नहीं बेटा कल सुनाऊंगी। दादी माँ ने टालते हुए कहा आज नहीं बेटा कल सुनाऊंगी। नहीं, हम तो आज ही सुनेंगे। राहुल हर्ष बोला हम तो आज ही सुनेंगे दादी माँ। दोनों ने हठपूर्वक कहा। हठ मतलब जिद्दी से बोला हम तो आज ही सुनेंगे। ठीक है तो सुनो। दादी माँ बोली हाँ ठीक है तो सुनो तुम। दादी माँ ने कहानी सुनाई। एक गांव में पोपटलाल नाम का एक आदमी रहता था। वैसे तो ठीक था पोपटलाल, परंतु उसका सिर छोटा और दाढ़ी लंबी और सिर छोटा था। वह अपनी कम बुद्धि होने का बहुत अफसोस करता था। पोपटलाल अपनी कम बुद्धि होने का बहुत अफसोस करता था। अफसोस मतलब पछतावा। अपनी कम बुद्धि होने पर बहुत पछतावा करता था। पोपटलाल को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। पुस्तक पढ़ने में बहुत शौक था। वह तरह तरह की पुस्तकें पढ़ता रहता था। वह बहुत तरह की पुस्तक पढ़ता था। जैसे आप मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, उसी तरह के वह तरह के पुस्तक पढ़ता रहता था। वह सोचता था अधिक पुस्तकें पढ़ लेने से व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता था। ये तो सही है, अधिक पुस्तक पढ़ने से आदमी बुद्धिमान बन जाता है। बात तो यह सही है, परंतु वह अच्छी पुस्तकें नहीं पढ़ता था। वह पुस्तक पढ़ता था लेकिन अच्छी पुस्तक नहीं पढ़ता था। एक बार वह बाजार से एक पुस्तक लाया। पोपटलाल एक बार बाजार से वह एक पुस्तक लाया। उस पुस्तक में बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति के लक्षण लिखे थे। उस किताब में बुद्धिमान और मूर्ख का लक्षण लिखे थे। बुद्धिमान में होता है तेज और मूर्ख मतलब होता है बेवकूफ़। तो उस किताब में तेज और बेवकूफ़ का लक्षण लिखे थे। शाम को उसने दिया जलाकर पुस्तक पढ़ना आरंभ किया। आरंभ मतलब शुरुआत हुआ। तो पोपटलाल शाम को दिया जलाकर पढ़ना आरंभ किया। पुस्तक पढ़ते पढ़ते वह एकदम सन्न रह गया। वो ऐसा लाइन रहता है कि सन्न रह जाते, अचंभक हो जाते हैं। इसी अचंभक हो गया पोपटलाल। उसका एक हाथ तो लंबी दाढ़ी की ऊपर से नीचे तक लंबी नाप रहा था और दूसरा हाथ सिर की गोलाई
इसे एक हाथ से अपनी दाढ़ी को नाप रहा था और दूसरा हाथ अपने सिर का गोलाई पर नाप रहा था। वो ऐसा क्या लिखा था पुस्तक में, दादी माँ? राहुल और हर्ष पूछा। ऐसा क्या लिखा था पुस्तक में दादी माँ? दादी माँ बोली। हर्ष पहले दोनों पूछा, अब हर्ष पूछा। हर्ष ने उत्सुकता से पूछा। हर्ष ने पूछा, उत्सुकता से पूछा, आकुलता से पूछा दादी माँ से। बताती हूँ, दादी माँ बोलती है, बताती हूँ, जरा सब्र रखो। दादी माँ ने कहा। पुस्तक में लिखा था, जिसकी दाढ़ी लंबी और सिर छोटा होता है वह दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति होता है। दादी माँ बताई। जिसकी दाढ़ी लंबी और सिर छोटा होता है वह दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति होता है। चलिए देखते हैं अगला पेज में क्या होता है मूर्ख पोपटलाल के साथ। पोपटलाल मूर्ख तो था ही, ये तो सब जानते हैं, पोपटलाल तो मूर्ख था ही। उसने सोचा सिर तो जैसा है वैसा ही रहेगा। पोपटलाल बोला कि सिर जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, दाढ़ी को घटाया जा सकता है। पोपटलाल बोला कि सिर तो जैसा है वैसा ही रहेगा, दाढ़ी घटाया जा सकता है। वह तेजी से कैंची ढूंढने लगा। कैंची उसे नहीं मिली। कैंची पोपटलाल को नहीं मिली। वह क्या करे? वह बहुत बेचैन उठ गया कि मुझे कैंची नहीं मिल रही है। वह घर में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। परंतु उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे वह दाढ़ी काट सके। दाढ़ी अपनी काट सके। एकाएक उसकी आँख चमक उठी। पोपटलाल की एकाएक आँख चमक उठी। उसने सामने जलता दीपक देखा। पोपटलाल सामने जलता हुआ दीपक देखा। कुछ सोचकर उसने अपनी दाढ़ी को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से जलता हुआ दीपक उठाया। कुछ सोचकर वह अपनी दाढ़ी को कस के पकड़ लिया और दूसरे हाथ से जलता हुआ दीपक उठाया। उसने दीपक की लोर को दाढ़ी के नीचे लगा दिया। वो अपनी लोर को दाढ़ी के नीचे लगा दिया। दाढ़ी एकदम बारूद के समान फक से जल उठी। उसका दाढ़ी बारूद के समान जैसा फक उठ गया। उसका दाढ़ी जल गया। पोपटलाल का चेहरा पूरी तरह से जल गया। वह जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। गांव के लोग पोपटलाल की सहायता करने के पहुंचे। उसका चेहरा पूरा तरह से जल गया है तो वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। तो उसके आसपास के गांव वाले उससे सहायता करने के लिए आए। सहायता में मदद करने के लिए वो आए। उन्होंने देखा कि पोपटलाल बेहोश पड़ा। गांव वाले देखे कि पोपटलाल बेहोश पड़ा है। उसका चेहरा झुलसा हुआ है और दाढ़ी जल गई है। उसका चेहरा पूरा झुलसा हुआ है और दाढ़ी जल गई है। साथ ही मेज पर एक पुस्तक पड़ी है। उसी जिससे पढ़ रहा था, मेज पर पढ़ रहा था, उसी पर एक पुस्तक मेज पर पड़ी है जिस किताब में लिखा है, छोटे सिर और लंबी दाढ़ी वाला संसार का सबसे अधिक मूर्ख व्यक्ति होता है। उस किताब में लिखा है, छोटे सिर और लंबी दाढ़ी वाला संसार का सबसे अधिक मूर्ख व्यक्ति होता है। सब लोग उसकी मूर्खता पर दुखी थे। समझिए, मूर्खता में नासमझ या बेवकूफ़ा पर वह दुखी थे। दादी माँ, क्या वास्तव में ऐसा है? राहुल ने पूछा। दादी माँ, वास्तव में ऐसा है? राहुल ने दादी माँ से पूछा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
मैंने बताया कि वह अच्छी पुस्तक नहीं पढ़ता था। हमें अच्छी पुस्तक ही पढ़नी चाहिए। दादी माँ बोली कि पोपटलाल अच्छी पुस्तक नहीं पढ़ता था, वह खराब पुस्तक पढ़ता था। हमें अच्छी पुस्तक पढ़ना चाहिए, दादी माँ समझाया। और इसी चलते हम लोग की अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, क्योंकि देखिए पोपटलाल के साथ क्या हुआ। उसका चेहरा पूरा तरह से झुलसा हुआ है, झुलस गया था और उसके सहायता करने गांव वाले पहुंचे। आपके पास देखिए कोई नहीं बचाने आएगा। इसी चलते देखिए यहाँ पर आपको अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए। इसी चलते मूर्ख पोपटलाल। देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को घंटी बजाइए और लाइक ज़रूर करिए, फॉलो भी करिए। थैंक यू।